गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 20 अगस्त 2023 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसी क्रम में जो है हमने सीडीपी के संबंधित क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। जितने भी ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर है उसे जो है हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो है पार्ट 1 है। और यदि आप चाहते हैं सीटेट परीक्षा को पास करना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने जो है सीटेट से संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसे जो है पेपर वाइज जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और इसे जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट विजिट करके पिछले वीडियोस को भी देख लिए। ये सभी भी जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 61 है। 61 से लेकर 90 तक जो है आपके ईवीएस के जो है पोर्शंस रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, पेपर 1 में। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 61 है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, कभी भी सीटेट का प्रश्न सॉल्व करते समय जो है आप ये बात ध्यान में रखेंगे, आप जो है खुद को वहां पे शिक्षक के तौर पर लेंगे। आप एक शिक्षक की भूमिका जो है वहां पे निभा रहे होते हैं। यदि आप शिक्षक होते तो उस समय क्या करते, क्या आपका एक्शन होता, यही आपको बताना रहता है। ओके, तो क्वेश्चन 61 में यही पूछा गया है कि यदि आप जो है ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं एक शिक्षक के तौर पर, तो कौन सा क्रिया जो है सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन देख लेते हैं। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, ग्लोब से नक्शे पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तो देखिए व्यावहारिक जो गतिविधियां होती हैं इससे जो है बच्चों को प्रोत्साहन मिलती है। वो जो है जब इसमें वो जो है कुछ करते हैं, खुद से जो है इसमें कार्य करते हैं, गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं और इससे जो है उनका जो है विकास होता है, वो जो है अच्छे से अधिगम कर पाते हैं। लेकिन यदि जो है उन्हें व्यवहारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व ना कराकर बस सिर्फ कोई चीज पढ़ने के लिए बोल दिए गए, जैसे ग्लोब का नक्शा पढ़ने के लिए बोल दिए गए या जो है एक चित्र बनाने के लिए बोल दिया गया या सिक्के एकत्रित करने के लिए बोल दिया गया, तो ये जो है इसमें खुद जो है बच्चे इन्वॉल्व उतना नहीं होते हैं, जिस कारण से जो है उनका व्यवहारिक जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसमें जो है व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित इसलिए किया जाता है कि उनका जो है संपूर्ण विकास हो। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उपलब्ध सामग्री से जो है ईवीएस किट विकसित करना, जो भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उनको जो है जो भी सामग्री उपलब्ध है उन्हीं से जो है कुछ ईवीएस किट्स बनाना, ये जो है सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62 है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। तो ईवीएस के लिए जो है रचनात्मक आकलन आकलन जो है क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सही विकल्प को चुनना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है सीखने के लिए आकलन, तो रचनात्मक आकलन जो है सीखने के लिए ही जो है ये आकलन किया जाता है कि बच्चों का जो है कौन सा जो है पोर्शन जो है वहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, समझने में क्या क्या परेशानी है, इन चीजों पर का जो है आकलन किया जाता है और ओवरऑल जो है उनकी प्रॉब्लम्स को देखी जाती है और उससे जो है सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो उनके जो है सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, सीखने के लिए जो है ये आकलन किया जाता है। बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन सीखने का आकलन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। अधिगम के रूप में आकलन, यह भी वही है, सीखने के लिए आकलन या अधिगम के रूप में आकलन सेम चीज है। ठीक है, तो ये भी सही है। सीखने के बारे में आकलन नहीं, सीखने के बारे में आकलन नहीं करता है बल्कि सीखने के लिए जो है ये आकलन करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है देखिए 2 अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। बिल्कुल सही है। जब बच्चों को जो है क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाते हैं तो उन्हें जो है बहुत कुछ जो है नॉलेज मिलती है, वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखते हैं और जो वो जो है उनमें इन्वॉल्व होते हैं, नया बहुत कुछ उन्हें देखने को मिलती है, वो जो है जिज्ञासु बनते हैं, जिससे उनका जो है संज्ञानात्मक विकास भी होती है और उनका जो है ज्ञान भी बढ़ता है और उसी के तहत जो है वो उसके चीजों को सीख कर जो है वो बहुत आगे जो है उसके लिए चिंतन करते हैं, सोचते हैं। ये जो है एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन अभिकथन जो है सही दिया गया है। कारण देख लेते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तु, घटनाओं और स्थानों को
याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो देखिए याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए जो है नहीं बल्कि वो तो मानसिक एक प्रक्रिया है। आपको जो है कितना चीजें याद रहती है ये आप पे डिपेंड करता है, बच्चों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और लेकिन ये जो है चित्र भ्रमण इसलिए कराए जाते हैं ताकि उन्हें जो है उनका जो है नॉलेज बढ़े, उन्हें जो है बहुत कुछ सीखने को मिले और जो भी वो नए चीज देखे जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, हो सकता है ऐसा भी हो, तो उससे जो है वो जिज्ञासु बनते हैं, वो आगे जो है उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, खोज अन्वेषण करते हैं, जिसके तहत जो उनका विकास होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इससे जो है होता है और ये जो है बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। तो याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाता है, ये गलत दिया गया है कारण जो है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, दोनों सही है ये नहीं है, ए सही है आर गलत है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड सही है, ए सही है परंतु आर जो है इसमें गलत दिया गया है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट आप लोग का कभी नहीं आता है, प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग कमेंट करेंगे तो अभी जाकर जो है हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इस प्रकार के वीडियो जो है आप सभी के लिए अपलोड कर पाएंगे। तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन 64 में आते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो देखिए कक्षा 3 से लेकर जो है 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए जो है आपको ईवीएस के पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, ठीक है। और किस प्रकार का जो है आप पुस्तक चयन करेंगे, तो इस उद्देश्य के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक को जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिया है तो सिर्फ मैं ऑप्शंस दिखा पाऊंगी क्योंकि स्क्रीन में जो है ये छोटा पड़ रहा है। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होने चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो इसका जो है इसमें देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा? तो जो बोला गया है इसमें जो ईवीएस का जो पुस्तक होगा, जो पाठ्य पुस्तक होगा जिसमें जो है कक्षा 3 के से लेकर 5 के बच्चे जो है अध्ययन करेंगे, तो इसका जो है तो ये पाठ्य पुस्तक जो है सिर्फ जो है सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक हो, ये जो है इसमें जो है बहुत सारे चित्र इंगित हो, ये जो है आकर्षक हो, तो ये क्या काफी होता है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन सेकंड है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसमें जो है पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बाल उन्मुखी होनी चाहिए और जिससे जो है बच्चे जो है ज्ञान हासिल कर सके, ठीक है। और जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर जो भेदभाव, रूढ़िवादिता, जो पूर्वाग्रह जो है बना हुआ है समाज में, या अपमानजनक जो व्यवहार है, ये सब से जो है ये सबसे जो है रहित होना चाहिए, अर्थात ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सेकंड ही इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। बड़े चित्र और रंगीन होने चाहिए या आकर्षक होना चाहिए। तो बच्चों के लिए, हालांकि छोटे बच्चों के लिए जो ये सब अधिक आवश्यकता होती है कि बड़े चित्र हो, उसमें रंगीन जो है होने चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से जो है इसमें जो है ये आकर्षक हो और जैसे कि कहा गया है कि सरल भाषा में हो, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार से हो, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो है सही है। लेकिन 3 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो है सबसे संवेदनशील जो स्टेज होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो होते हैं और उनका जो है सबसे संवेदनशील स्टेज जो होता है वो वही स्टेज होता है जिस दौरान जो है ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो है बच्चे को जो है जितना जो है आप जिस प्रकार का परिवेश दिया जाता है, जिस प्रकार का जो है उन्हें इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसी प्रकार से जो है आगे चलकर उनका भविष्य वो
बनता है। तो ऐसे में जो है ये जो पाठ्य पुस्तक चूज करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे में जो है जो भी हम बच्चे के दिमाग में डालते हैं वही सीखते जाते हैं, और आगे भी जो है उनका वही मानसिकता बन जाती है। तो इनसे जो है रहित होना चाहिए, जिसमें जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, रूढ़िवादी जो धारणाएं हमारी समाज में ऑलरेडी है, और जो अपमानजनक व्यवहार के से जो है, इस सब से जो है ये सब जो है शामिल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकेंड जो है इसमें सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन में दिए गए हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है। तो बिल्कुल सही है। इसमें जो है ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो है विषय नहीं रखा गया है बल्कि थीम रखा गया है। 6 थीम है, जैसे कि भोजन, यात्रा और चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 6 थीम जो है बनाए गए हैं, और जिसका जो है उपथीम भी है, जिसमें पौधे, जानवर ये सब आते हैं, रिलेशनशिप ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सही दिया गया है कथन। और कारण है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो शिक्षकों के लिए तो आसान हो या नहीं, विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये भी कारण जो है सही दिया गया है। इसी कारण से जो है थीम आधारित जो है ईवीएस को जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जो है थीम आधारित जो है ईवीएस का जो है निर्माण किया गया है पुस्तक का, ठीक है। और इसमें जो है विषय को न महत्व देते हुए जो है थीम को महत्व दिया गया है और थीम को रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों सही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए क्या सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को जो है प्लीज शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। क्वेश्चन 66 में आते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अधिगम प्रतिफल जो है नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना सीखने का जो है ये परिणाम नहीं है, ठीक है। नहीं, तो ये जो है नहीं होगा ये ऑप्शन, क्योंकि ये जो है सही है, ठीक है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, यह भी जो है सही। अच्छे बुरे स्पर्श अपनी राय व्यक्त करना, तो यह भी जो है ईवीएस का परिणाम है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो देखिए ऑप्शन 4 ही जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है ईवीएस का जो है परिणाम नहीं है। कौन सा पूछा गया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देखे गए अर्थात अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ईवीएस जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, क्या इसका जो है विषय की अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करने के लिए ही जो है ईवीएस को पढ़ाया जा रहा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। और देख लेते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो देखिए मिडिल स्तर पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन सेकेंड ही इसमें सही होगा। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने की मदद करनी, यानी जो भी उनका जो है अनुभव है उसे जो है जोड़ना वास्तविक जीवन से और स्कूली शिक्षा से, ठीक है। तो ये दोनों को जो है जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है ईवीएस का, तभी जाकर जो है वास्तविक सार्थक जो है अधिगम बच्चे कर पाएंगे। तो ऑप्शन सेकेंड सही है। क्वेश्चन 68 देख लेते हैं।
श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो देखिए श्रीमती शीतल एक शिक्षिका हैं जो ईवीएस के जो है अवधारणाओं को समझाने के लिए जो है वो बच्चों के समक्ष जो है कविताओं का और कहानियों का उपयोग करती है। तो उनके द्वारा जो कहानी और कविताओं का प्रयोग जो है प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए 60 इसमें जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनाना होगा शायद होगा। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा गलत है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसके लिए जो है कहानियों का जो है और कविताओं का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए किया जाता है कि बच्चों जो है इससे जो है प्रोत्साहित हो, अवधारणाओं को और आसानी से समझ पाए और इंटरेस्ट से, रुचि से समझ पाए। ठीक है, तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें जो है देखिए कूट दिए गए हैं। कूट के अनुसार से जो है देखा जाए तो इसमें जो है सबसे यदि उपयुक्त होगा तो डी होगा। ठीक है, लेकिन और भी इसमें सही है। विद्यार्थियों की भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूक बनाना, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा। तो बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है, बी सी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए अनीता एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। थीम को पढ़ाने के लिए परिवार थीम है। ठीक है, एक विषय समझ लीजिए। थीम आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो परिवार को पढ़ाने के लिए जो है अनीता एक इकाई योजना की तैयारी करती हैं और निम्नलिखित में से कौन सा उनकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, यानी कि कौन सा जो है उपयुक्त जो है इसमें शीर्षक जो है इस विषय के लिए हो सकता है। तो ऑप्शंस है परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। ठीक है, और दूसरा है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। परिवार घुमंतु परिवार, घुमंतु परिवार। परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त। तो यहाँ पे देखिए इससे जो है देखा जाए तो अधिक अवधारणाओं का जो स्पष्ट वो कर पाएंगी किस जो है टॉपिक शीर्षक देकर जो है परिवार संबंधी थीम को जो है कौन सा शीर्षक देकर सबसे अच्छा समझा पाएंगी, तो वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, संबंध। परिवार के जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, वो क्या क्या संबंध होते हैं, जैसे परिवार में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, अंकल आंटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, सिस्टर ब्रदर। ठीक है, लिंग, भूमिकाएं, जो लड़कों का जो है क्या भूमिकाएं हैं, लड़कियों का क्या भूमिकाएं हैं, ये सब समझाकर। ठीक है, व्यवसाय को समझाना। ठीक है, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जो है परिवार जो है किस प्रकार से जो है इसमें बदलाव आया है, सामाजिक सांस्कृतिक जो है कौन सा परिवार जो है कल्चर, कैसे कैसे परिवार होते हैं जिसमें जो है कौन कौन से कल्चर फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उनका जो है समाज में जो है किस प्रकार से जो है एक परिवार को रहना चाहिए, ये सब जो है टोटल चीज इसमें आ जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शंस में देखा जाए तो सिर्फ इसमें संबंध आएगा। इसमें जो है इसमें तो कोई इसका जो है उद्देश्य ही नहीं दिख रहा है। एकल और संयुक्त, बस एकल और संयुक्त परिवार का जो है अवधारणा इसमें स्पष्ट होगा। लेकिन यदि सेकेंड शीर्षक यदि चुनती है तो इसमें जो है बहुत से परिवार से संबंधित अवधारणाओं को जो है स्पष्ट कर पाएंगी। तो ऑप्शन सेकेंड जो है सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा उनकी परिवार संबंधित थीम के लिए। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70 है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वो निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी। तो देखिए एक शिक्षिका है, ईवीएस शिक्षण के लिए जो है अपने विद्यार्थियों का जो है तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वो जो है निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी। तो ऑप्शंस है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट,
सत्र फोन कॉल प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन। तो देखिए इसमें जो है सबसे उपयुक्त होगा ईवीएस के शिक्षण के लिए जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके तहत जो है बच्चे जो है बातचीत करेंगे, संप्रेषण करेंगे और उनका जो है संप्रेषण कौशल का विकास होगा। ऑनलाइन चैट वो कर सकते हैं, चैट के थ्रू भी जो है उनका संप्रेषण कौशल का विकास होगा, फोन कॉल के तहत भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ ब्लॉग देख लेना, संदेश देना ये नहीं काफी है। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना ये भी काफी नहीं है। ईमेल्स के थ्रू और मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया से देखना वीडियो या कुछ भी फोटोज, इससे काफी नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीनों जो है ऑप्शन सही इसमें सेकेंड हो जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, ऑनलाइन चैट के तहत और फोन कॉल के तहत, ये तीनों के तहत जो है वो बच्चों का जो है संप्रेषण का कौशल जो है संप्रेषण के लिए जो है वो चयन कर सकती है इन तीनों चीजों के लिए, तीनों चीजों को। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल, और जिससे जो है ईवीएस का शिक्षण जो है वो आसान बना सकती है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षण का बयान, एक प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शंस हैं चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग। तो देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि एक शिक्षण का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों को प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगी, यानी उत्तर को जो है विस्तृत करने को प्रोत्साहित करेगी। तो खोजपूर्ण प्रश्न होगा, जिसमें जो है वो विस्तृत जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे और सोचेंगे और खोज करके जो है उसे और विस्तृत जो है रूप में देने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है, यदि थीम यात्रा एक थीम है। ठीक है, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा, अर्थात थीम भोजन। तो देखिए थीम यात्रा जो है रेलवे स्टेशन के बारे में जो है बच्चों को जानकारी दे रहा है, तो थीम भोजन जो है किसके बारे में जानकारी देगा। ऑप्शन है दुकानदार, किसान, कृषि, फार्म, जंगल। तो यह जो है जानकारी देगा कृषि फार्म के बारे में। बच्चे जो है जानेंगे कि भोजन जो है कहाँ से आता है और ये जो है उनके लिए जो है किस तरह से जो है उगाए जाते हैं, इसके बारे में जो है उन्हें नॉलेज होगी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, ईवीएस को सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो ईवीएस को सीखने के लिए जो है अवलोकन करना, पहचान करना, वर्गीकरण करना आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, बच्चों में जो है यह जो है कौशल विकास होना चाहिए। वो जो है किसी चीज का जो है अवलोकन कर सके, अवलोकन के माध्यम से उसे पहचानने का प्रयास करे और फिर उसे जो है वर्गीकरण कर सके। ठीक है, उन्हें जो है अलग करने का उन्हें जो है यह ज्ञान होना चाहिए, ये कौशल जो है उनमें विकसित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। बिल्कुल सही है। जो ईवीएस का उद्देश्य है कि वास्तविक जीवन से जो है स्कूली शिक्षा को जोड़ना। ठीक है, तो इसका जो है यह सभी संभव तभी होगा जब बच्चे जो है विभिन्न प्रक्रिया कौशल के माध्यम से जो है ईवीएस के परिणामों को जो है हासिल करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दोनों सही दिया गया है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 74 है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो किस पर जो है जोर देना चाहिए जब एक ईवीएस शिक्षक जो है योगात्मक मूल्यांकन के लिए जो है जब वो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हों। तो ऑप्शंस हैं प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, नहीं माफ कीजिएगा, 1 है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। प्रश्न पत्र के कुल अंकों पर ध्यान देना अधिक आवश्यक नहीं है, तो ये नहीं होगा। प्रश्न पत्र की लंबाई, पत्र की लंबाई से कोई जो है आवश्यक नहीं होता है, मुख्य होता है प्रश्न जो है
वो जो है उद्देश्य को जो है दिखा रहा है, वो उसमें जो है वो इंगित है या नहीं है, उस प्रश्न जो है सही है या नहीं है, और सभी जो है सामग्री को कवरेज जो है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये देखा जाता है। उसकी लंबाई से कोई जो है आवश्यकता नहीं होती है, भले वो साइज में छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन से ही बच्चों को जो है उसमें जो है देखना होता है। तो अंक से भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई जो है इससे जो है ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका जो है कोई इसमें योगात्मक मूल्यांकन के लिए जो है ये आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य यह भी नहीं होगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75 है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो एक अंडा को जो है जब नॉर्मल पानी में रखा जाता है तो वो डूब जाता है, लेकिन जब उसी में जो है उसी पानी में नमक रखकर जो है फिर से वो अंडा को रखा जाता है तो अंडा जो है तैरने लगता है। ठीक है, तो इसके पीछे जो है क्या व्याख्या जो है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। तो देखिए, शिक्षिका को जो है ये नहीं कहना है कि आप जो है इसका क्या कारण से जो है यह अंडा जो है तैरने लगा, इसको जो है आपको समझाना है, बल्कि ये नहीं कहना है कि आप उच्च कक्षाओं में जो है इसका सही कारण सीखेंगे, तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। और है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो इसमें जो है कारण सीधे नहीं बताना है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, और सबसे जो उपयुक्त है वो है जब बच्चा को जो है खुद से आप करने के लिए कहें कि अलग अलग मात्रा में जो है नमक के साथ प्रयोग करें, कि थोड़ा सा नमक डालकर पहले देख लिया, फिर थोड़ा ज्यादा नमक डालकर आप देख ले कि क्या जो है हो रहा है, और अवलोकन करने के लिए जो है आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन 75 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 76 से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को विजिट कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।